गुड इवनिंग में क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है, इसकी चौथी क्लास पे चलेंगे और इस चौथी क्लास में दो महत्वपूर्ण आर्टिकल को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 10 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए सिलेबस है और ये आपका ग्रामर का सिलेबस है। और ग्रामर के सिलेबस में देखिए आपका सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन दिए हुए हैं और राइटिंग सेक्शन में आपका पहला ही टॉपिक दिए हुए हैं आर्टिकल, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में 100 से लेकर के 150 शब्दों के बीच में लिखना होगा। और ये कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक ग्रामर की 3 रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये आपकी चौथी क्लास है। और इसके साथ साथ आपके लिटरेचर की सभी रिवीजन सीरीज की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस रिवीजन सीरीज की चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास आपका पहला आर्टिकल है डाउरी सिस्टम मींस दहेज प्रथा पर आपका है। आपको पता है दहेज प्रथा बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना, तो डाउरी सिस्टम पे ही आज की क्लास का पहला आर्टिकल है। और एक किस तरह से यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है और ये यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया आपका जो है आर्टिकल है। और कैसे पूछा गया था यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, इस तरह से कुछ पूछा गया था। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स मींस इन टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखिए इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स मींस 100 से लेकर के 150 शब्दों के बीच में, 100 से लेकर के 150 शब्दों के बीच में इनमें से किसी एक टॉपिक पर आप क्या करिए आर्टिकल लिखिए। और कितने टॉपिक दिए हुए हैं? 3 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला टॉपिक योर रिवीजन इन लाइफ, इसे आपके इसके पहली वाली जो क्लास लिए हुए हैं जो आज शाम 6:30 बजे वाली क्लास हुई थी उसमें आपका योर रिवीजन इन लाइफ पे आपको आर्टिकल करवाए हुए हैं। और जो दूसरा टॉपिक आपका दिए हुए थे डाउरी सिस्टम, और डाउरी सिस्टम पर आज की इस क्लास में पहले आर्टिकल में कराने वाले हैं। तो यही आपका डाउरी सिस्टम है जिसे आपको कराएंगे। और इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में 3 आर्टिकल देंगे जिनमें से आपको किसी एक आर्टिकल को करना होगा। तो भैया जो आपको एकदम इजी सा लगे, जिसमें आपको लगे कि कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम इसमें जो है 4 पेज 5 पेज लिख सकते हैं, उसी आर्टिकल को आप शुरू करेंगे और बेहतरीन ढंग से लिख देंगे। और हमने आपको आर्टिकल बताए हुए हैं किस तरह से आपको लिखने हैं। ये जो है कुछ अन्य वर्षों में यही आर्टिकल कुछ दूसरे तरीके से आया हुआ था, यहाँ पर हमने उन वर्षों को लिख दिए हुए हैं। और अब समझते हैं कि आर्टिकल कैसे लिखेंगे। प्यारे हमने आपको पहले ही बता दिए हुए हैं, आज शाम 6:30 बजे वाली क्लास में भी हमने आपको बताए हुए थे। आर्टिकल आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, एक विदाउट हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। और जो सही लिखने का तरीका है विदाउट हेडिंग वाइज है, मीन्स जो है आप हेडिंग ना डालें और जो है पैराग्राफ चेंज करके आप आर्टिकल लिख दें, बिल्कुल बेहतरीन सटीक वही होता है। लेकिन अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है हेडिंग डालने की तो बीच में आप हेडिंग डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम हेडिंग से जो है यारा नारा हो गया आपको डालनी ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको बीच में आवश्यकता पड़ रही है बिना हेडिंग वाले में, अगर आवश्यकता पड़ रही है तो बीच में आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पहले का एक प्रोस्पेक्ट बन चुका था, पहले क्या होता था ऐसे आपको लिखना होता था, ऐसे में आपको कुछ हेडिंग फिक्स होती थी, जैसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन फिक्स होती थी और लास्ट कंक्लूजन फिक्स होती थी। तो इस तरह से कुछ हेडिंगें फिक्स होती थी, तो वो जो है आपका ऐसे का जो है प्रारूप था। लेकिन जो है आर्टिकल जब आया तो आपका आर्टिकल भी लोग उससे लिखवा रहे हैं, लेकिन सही तरीका नहीं है। लेकिन अगर आप उससे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल भी आप वही लिखते हैं, केवल आप पैराग्राफ वाइज लिखते हैं। एक पैराग्राफ में जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, दूसरे में आगे कुछ लिख दिए और चौथे में मींस लास्ट में आपको कंक्लूजन देना ही है, बस आप हेडिंग नहीं डालते हैं। ठीक है, तो दोनों में कोई भी तरीका अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर हमने जो है दोनों आपको लिखाए हुए हैं। पहले आर्टिकल में आपको विदाउट हेडिंग वाइज लिखाए हुए हैं और आज की क्लास का जो दूसरा आर्टिकल होगा उसमें आपको हेडिंग वाइज बताएंगे कि कैसे हेडिंग वाइज लिखेंगे। तो भैया जो आपका पहला आर्टिकल है डाउरी सिस्टम, इसमें देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। अब जो पहला पैराग्राफ होगा, इस पहले पैराग्राफ में आपको जो है बेसिक इंफॉर्मेशन बताई गई होगी डाउरी सिस्टम पर, मींस जो है दहेज प्रथा पर। तो देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, इट इज वेल सेड, यह सही कहा गया है, दैट मैरिज इन इंडिया मीन्स भारत में विवाह इज नॉट अ यूनियन बिटवीन टू पीपुल, यह दो लोगों का मिलन नहीं है, बट अ यूनियन, लेकिन यह मिलन है बिटवीन टू फैमिलीज, दो परिवारों का मिलन है। भारत में जो विवाह होता है वह दो लोगों का मिलन नहीं है, ये दो परिवारों का मिलन होता है। दिस मेक्स मैरिज अ वेरी
हैप्पी ओकेजन, यह जो है शादी को जो है एक बड़ा प्रसन्न अवसर बना देता है, एंड मैटर ऑफ प्राइड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए एक गर्व का विषय बना देता है। बट ड्यू टू डाउरी सिस्टम, लेकिन जो है दहेज प्रथा के कारण नॉट अ डे पॉजेस पॉसेस, मीन्स कोई भी दिन ऐसा नहीं बीत रहा है व्हेन वी डू नॉट रीड इन द डेली न्यूज़पेपर, जब हम प्रतिदिन के न्यूज़पेपर में ना पढ़ते हो केसेस ऑफ सुसाइड्स, मीन्स जो है सुसाइड की केसेस, आत्महत्या की केसेस, आर ब्राइड बर्निंग इन दी वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, या फिर जो है दुल्हन को जो है देश के विभिन्न भागों में क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। कोई भी दिन ऐसा नहीं बचता है जब हम जो है किसी जो है ब्राइड, किसी दुल्हन के जो है आत्महत्या या फिर उसे जलाने की खबर को ना पढ़ते हो न्यूज़पेपर में। आगे देखिए, दी होल थिंग इज सो सिंपल, ये जो सारी चीजें हैं बहुत जो है शर्मिंदगी पूर्ण है। सिंपल में जो जाएगा शर्मिंदगी पूर्ण, ये सारी चीजें बहुत शर्मिंदगी पूर्ण है। बट इज वेरी मच अ रियलिटी टुडे, लेकिन ये आज की वास्तविकता है, लेकिन जो सारी चीजें हैं ये आज की वास्तविकता है। तो भैया ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया, और इस पहले पैराग्राफ में हमने इंट्रोडक्शन की जो भी टॉपिक होती हैं हमने इसकी बेसिक चीज को इस पहले पैराग्राफ में बता दिए हुए हैं। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखे हुए हैं, पुअर पेरेंट्स डू नॉट गेट एनी ग्रूम, मिस गरीब माता पिता किसी ऐसे दूल्हे को नहीं पाते हैं हु विल मैरी दियर डॉटर, जो उनकी बेटी से विवाह करे विदाउट टेकिंग डाउरी, बिना दहेज को लिए, बिना दहेज लिए जो है उनके बेटी से विवाह करे, ऐसा जो है कोई भी ग्रूम नहीं पाते हैं, कोई भी दुल्हा नहीं पाते हैं। कौन? पुअर पेरेंट्स मीन्स गरीब माता पिता। दे हैव टू टेक मैरिज लोन्स, उन्हें मैरिज लोन्स लेने पड़ते हैं टू गेट दियर डॉटर मैरिड, अपने बेटी के विवाह के लिए उन्हें जो है मैरिज लोन लेने पड़ते हैं। डाउरी इज बिकमिंग अ नाइटमेयर, मीन्स ये जो दहेज प्रथा है एक नाइटमेयर बन चुका है, मीन्स भयावह स्वप्न बन चुका है। फॉर वुमेन मीन्स स्त्रियों के लिए ये एक भयावह स्वप्न बन चुका है। द केसेस ऑफ इन्फेंटिसाइड, मीन्स जो है बच्चियों को मारने की जो केसेस मामले हैं आर इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहे हैं। मीन्स जो छोटी बच्चियां होती हैं जब पैदा होती हैं उन्हें जो है मारने की जो है प्रथा है बड़ी तेजी से बढ़ रही है। पुअर पेरेंट्स डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, मीन्स गरीब माता पिता के पास जो है इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, कोई विकल्प ही नहीं होता है। इट इज वेरी क्लियर, यह बहुत स्पष्ट होता है दैट डाउरी इज क्रिएटिंग वायलेंस, इससे यह स्पष्ट होता है कि डाउरी क्या क्रिएट कर रहा है, वायलेंस मीन्स हिंसा क्रिएट कर रहा है। ग्रूम्स पेरेंट्स आर मिसयूजिंग दिस प्योर ट्रेडिशन, जो दुल्हे के माता पिता होते हैं मिसयूज कर रहे हैं, मीन्स इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। दिस प्योर ट्रेडिशन, इस पवित्र जो है परंपरा का, इस पवित्र परंपरा का जो है जो ग्रूम्स के पेरेंट्स होते हैं वह उसे मिसयूज कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं। दे फोर्सफुली आस्क, वे जो है मजबूर करके कहते हैं फॉर डाउरी, जो है दहेज के लिए, और थ्रेटन्स या धमकाते हैं टू कॉल ऑफ द वेडिंग, जो है शादी को कॉल ऑफ करने के लिए, मीन्स समाप्त करने के लिए, मीन्स तोड़ देने के लिए। और जो है अगर उन्हें नहीं मिलता है, दहेज नहीं मिलता है, डाउरी नहीं मिलती है, तो वे शादी तोड़ देने की धमकी देते हैं। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व, ऐसा यह भी देखा गया है इन अ लार्ज स्टेट दैट ब्राइड्स आर टॉर्चर्ड, मीन्स जो है सभी राज्यों में देखा गया है कि दुल्हन को टार्चर किया जाता है, मीन्स प्रताड़ित किया जाता है फॉर डाउरी, मीन्स डाउरी के लिए, इवन आफ्टर मैरिज, मीन्स विवाह के बाद भी। और यहाँ तक देखा गया है कि विवाह के बाद भी दुल्हन को क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। एंड टार्चर इज जस्ट नॉट वन पार्ट ऑफ स्टोरी, और जो है टार्चर ही एक कहानी नहीं, इसका एक भाग नहीं है। दे आर हरेस्ड, उन्हें जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, एंड इंसल्टेड, और जो है अपमानित किया जाता है टू दी वर्ड्स ऑफ दियर कमिटिंग सुसाइड्स, जब तक वे सुसाइड्स न कर लें तब तक उस स्तर तक उन्हें क्या किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है और हरेस किया जाता है। मोस्ट हॉरिफिंगली, और जो सबसे भयानक रूप ये है, दे आर आल्सो मर्डर्ड, उनका जो है आत्महत्या, जो है मर्डर मीन्स हत्या भी कर दिया जाता है फॉर नॉट मीटिंग दी डाउरी डिमांड्स, मीन्स दहेज की डिमांड्स न पूरी होने की वजह से उनकी हत्या भी कर दिया जाता है। सबसे खतरनाक रूप यही है कि जो है डाउरी डिमांड्स न मिलने की वजह से जो है उनकी हत्या भी कर दी जाती है। अब आगे देखिए अच्छे अगले पैराग्राफ में क्या लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। डाउरी इज कंप्लीट इनजस्टिस, डाउरी पूरी तरह से अन्याय है विथ वुमेन, इस स्त्रियों के साथ, डाउरी जो है स्त्रियों के साथ पूरी तरह से अन्याय है। डज नॉट गिव वुमेन इक्वल स्टेटस, इससे जो है स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है। इन सोसाइटी में, समाज में इससे जो है स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है। अंडर द डाउरी प्रोविजन एक्ट, मीन्स डाउरी निषेध, जो है दहेज निषेध एक्ट के तहत, टेकिंग और गिविंग डाउरी इज क्राइम, मीन्स जो है दहेज लेना और दहेज देना दोनों क्या है, अपराध है। एंड
इलीगल और अनैतिक है। इफ यू सी समवन, यदि आप किसी को देखते हैं टेकिंग आ गिविंग डाउरी मींस डाउरी को जो है लेते या देते हुए, यू कैन लॉज आप दर्ज करा सकते हैं, एक कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं अगेंस्ट देम मींस उनके खिलाफ आप एक कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये तो भैया ये हो गया जो है आप क्या कर सकते हैं, ये इस पैराग्राफ में था। अब आप फाइनली क्या कहना चाहते हैं डाउरी सिस्टम के बारे में, आप उसे आप अंतिम में कंक्लूडिंग लाइन में लिखेंगे। तो भैया कंक्लूडिंग लाइन वाला पैराग्राफ देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखे हुए हैं। दी डाउरी सिस्टम इज अ स्लर मीन्स जो है ये एक धब्बा है ऑन ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता पर। ये जो दहेज प्रथा है यह मानवता पर एक धब्बा है। इट इज ब्लॉट ऑन दियर नेम ऑफ द हिंदू सोसाइटी, यह जो है ये पूरे हिंदू समाज पर एक धब्बा है। एवरी एफर्ट मस्ट बी मेड मीन्स प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए। बाई ऑल कंसर्न्ड मीन्स सभी जो है संबंधित लोगों से प्रत्येक प्रयास करना चाहिए। टू इरेडिकेट द इविल मीन्स इस बुराई को समाप्त करने के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके इस जो है खराब प्रथा को समाप्त करने के लिए सभी जो है लोगों के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। तो भैया ये हो गया आपका जो है डाउरी सिस्टम पर बेहतरीन आर्टिकल हो गया। हमने पैराग्राफ वाइज चेंज करा करके आपको शानदार तरीके से जो है डाउरी सिस्टम पर आर्टिकल लिखा दिए। और ये इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चे, क्योंकि देखिए कई वर्षों में पूछा गया ये आर्टिकल है, ठीक है, तो कई वर्षों में पूछा गया तो इसलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आपकी बोर्ड परीक्षा में कुछ इसी तरह से करंट आर्टिकल पूछे जाएंगे। और कोई भी आर्टिकल आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि नहीं आप कर सकते हो, तो बिल्कुल आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहीं पर आती है जब आप अपनी कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं आर्टिकल तो बहुत पहाड़ चीज है, आप कैसे कर पाएंगे, वो जब कॉन्फिडेंस लूज होता है तभी दिक्कत होती है भैया। तो कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है, उसमें कमी नहीं करना है। तो भैया आगे चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ आज की क्लास के। और दूसरे आर्टिकल पे चलने से पहले एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यहां पर देखिए आज की क्लास का दूसरा आर्टिकल आपका टेररिज्म पर है, मींस आतंकवाद पर है। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और एक किस तरह से किस वर्ष में आया हुआ है ध्यान से देखिए। टेररिज्म द ग्रेटेस्ट मीनेस टू आवर कंट्री 2012 में इस तरह से आया था। और टेररिज्म करके 2012 की ईक्यू सेट में आया था। और द टेररिज्म फेसिंग इंडिया 2014 में आया था। द मीनेंस ऑफ टेररिज्म 2014 में भी आया था। मीन्स ऑफ चेकिंग टेररिज्म 2016 में, कम्बेटिंग टेररिज्म 2017 में, हॉरर्स ऑफ टेररिज्म 2018, टेररिज्म एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम 2019 में आया। इस तरह से टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस 2020 में आया। चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री 2022 में। और टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड 2022 ईजे सेट में। तो भैया 2022 के दो सेट में ये आर्टिकल पूछा गया है। और आपने देखा कि कितने अन्य वर्षों में भी ये आर्टिकल आया हुआ है। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है टेररिज्म का। जितना भी इसमें नेम चेंज करके जो है दिए हुए हैं सभी का मतलब एक ही है, ठीक है, सभी का मतलब एक ही है। आपको जो है एक ही टॉपिक पे मतलब आर्टिकल लिखना है, अलग अलग कुछ नहीं है। तो भैया जो है हम लोग देखेंगे जो आपका टॉपिक है टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड, जो इस तरह से कुछ करके जो है यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया था, टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड। तो भैया हमने यही टॉपिक बना दिए हुए हैं, टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड। टेररिज्म मींस आतंकवाद, अ थ्रेट मींस एक धमकी, टू मैनकाइंड मींस मानवता के लिए एक खतरा कह सकते हैं, थ्रेट मींस खतरा कह सकते हैं, मींस आतंकवाद मानवता के लिए एक खतरा। इसी पे आपको आर्टिकल लिखना है। और हमने यहां पर हेडिंग वाइज आपको आर्टिकल लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। पहली हेडिंग हमने आपको क्या बनाई हुई है, इंट्रोडक्शन बनाई हुई है, मींस परिचय आपको देना है। टेररिज्म के बारे में बेसिक चीजें आपको लिखना है इंट्रोडक्शन वाली पॉइंट में। तो भैया हमने देखिए क्या लिखे हुए हैं, टेररिज्म इज एन इलीगल एक्ट। टेररिज्म एक जो है इलीगल एक्ट है विच एम्स, जिसका जो है अर्थ उद्देश्य होता है टू क्रिएट फियर मीन्स जो है डर पैदा करना, एमंग ऑर्डिनरी पीपुल मीन्स साधारण लोगों के बीच में, जिसका उद्देश्य होता है साधारण लोगों के बीच में आतंक जो है उत्पन्न करना, मीन्स डर उत्पन्न करना। टेररिज्म इज नॉट जस्ट अ वर्ड, टेररिज्म केवल एक शब्द नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, यह मानवता के लिए सबसे बड़ा जो है खतरा है, मीन्स जो है हाँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट, यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। टू ह्यूमैनिटी मींस मानवता के लिए, यह मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इफ अ पर्सन और ग्रुप स्प्रेड्स वायलेंस, यदि कोई एक व्यक्ति या फिर जो है कोई समूह स्प्रेड्स फैलाता है, वायलेंस मींस हिंसा फैलाता है, राइट्स दंगा फैलाता है, बर्गलरीज चोरी जो है करता है, रेप करता है, किडनैपिंग करता है, फाइटिंग लड़ाई करता है, बम्बिंग बम फेंकता है, ऑल ऑफ दीज इज टेररिज्म, ये सारी चीजें टेररिज्म है मींस आतंकवाद है।
फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार टेररिज्म वाज कंसीडर्ड नक्सलाइट, मींस भारत में पहली बार जो है टेररिज्म को नक्सलाइट कहा जाता था। आगे है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1967, 1967 में पहली बार सम इनहेबिटेंट ऑफ बंगाल रीजन, बंगाल क्षेत्र के कुछ निवासी वर फ्यूरियस, क्रोधित हुए थे। दे केम आउट एज नक्सलाइट, वे नक्सलाइट के रूप में बाहर आए टू मेक दियर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए, अपने दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए वे नक्सलाइट के रूप में बाहर आए हुए थे। तो भैया जो है ये आपका जो है बेसिक चीज हो गया, इंट्रोडक्शन में हो गया। अब आगे हेडिंग देखिए हमने बनाई हुई है, सम मेन कॉजेज ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के कुछ मुख्य कारण, क्यों आतंकवाद फैलता है, क्यों जो है लोग आतंकवादी बनते हैं, उसका मुख्य कारण देखिए हमने लिखे हुए हैं। पहला जो है इसमें है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फायर आर्म्स, जो है अधिक मात्रा में फायर आर्म्स हथियार उत्पन्न किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, मशीन गन बनाए जा रहे हैं, एटॉमिक बम बनाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन बम बनाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे हैं, मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं। इन सभी की वजह से भी जो है टेररिज्म फैल रहा है, क्योंकि जो है जितना लोगों के पास शक्ति होगी उतना वे उसका प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तो आतंक फैलाएंगे ही। दूसरा है जो है कि क्यों रैपिड और पॉपुलेशन ग्रोथ, जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, ये भी टेररिज्म का एक कारण है। अगला है पॉलिटिक्स, राजनीति भी होता है, सोशल इकोनॉमी भी, ये भी जो है टेररिज्म का कारण है। अगला है डिससेटिस्फाइड विद द कंट्री सिस्टम, जो देश का जो व्यवस्था होता है उससे कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं, इसलिए आतंकवादी बन जाते हैं। अगला है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, ये भी जो है कारण है। बैड एसोसिएशन, गलत संगत, ये भी कारण है। फॉलो परसुएशन मींस मनाने की जो है लोगों में क्षमता कम होती चली जा रही, ये भी कारण है। तो भैया ये सारे कारण है जो है टेररिज्म के बढ़ने के। तो ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं जो है तीसरे जो है टॉपिक पे, तीसरी हेडिंग पे। तीसरा हेडिंग है द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का प्रभाव क्या पड़ रहा है। ये तो कारण हो गए टेररिज्म क्यों बढ़ रहा है, अगला है इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो भैया एक बार सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। और जो है बिल्कुल आप लोग शाम 6:30 बजे, शाम 7:30 बजे दोनों टाइम पे तैयार रहेंगे। सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे आपको शाम 6:30 बजे तैयार रहना है, और जो है मेन चैनल पे शाम 7:30 बजे क्लास के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। अब देखिए द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म मींस टेररिज्म का प्रभाव क्या पड़ा है, इसका देखिए हमने लिखे हुए हैं। टेररिज्म क्रिएट्स फियर इन पीपुल, टेररिज्म लोगों में भय उत्पन्न करता है। दे फील इनसिक्योर, वे जो है इनसिक्योर महसूस करते हैं। इन देयर स्टेट, अपने राज्य में, देयर कंट्री, अपने देश में, वे अपने राज्य और देश में इनसिक्योर मीन्स जो है इनसिक्योर महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं। पहला जो है इफेक्ट हो गया, पहला प्रभाव हो गया। दूसरा, बाई चैलेंजिंग टेररिज्म, टेररिज्म का सामना करके एनी गवर्नमेंट कैन बी अबंडन मीन्स कोई भी सरकार गिर जाती है, आतंकवाद का सामना करके कोई भी सरकार गिर जाती है, दूसरा इफेक्ट हुआ। तीसरा, बिकॉज ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म की वजह से मिलियंस ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, जो है मींस जो है करोड़ों लाखों जो है सामान जो है बेकार हो जाते हैं। एंड द लिव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल आर लॉस्ट, और जो है हजारों लोगों का, हजारों मासूम लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगला जो है इसका इफेक्ट है द एनिमल्स आर आल्सो किल्ड, जानवर भी इसमें मारे जाते हैं। जब कहीं बमबारी होता है तो उसमें जो जानवर आसपास होते हैं वो भी मारे जाते हैं ना, तो द एनिमल्स आर आल्सो किल्ड, जानवरों की भी इसमें हत्या होती है। अगला है आर डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इज रेज्ड, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है। अगला है आफ्टर सीइंग अ टेररिस्ट एक्टिविटी मींस टेररिस्ट एक्टिविटी को देख करके द सेकंड टेररिस्ट इज आल्सो बॉर्न, दूसरा टेररिस्ट भी जन्म लेता है, दूसरा आतंकवादी भी जन्म लेता है। मींस एक आतंकवादी घटना को देख करके दूसरा आतंकवादी भी जन्म लेता है। तो भैया ये सभी प्रभाव हो गया, इफेक्ट हो गया, प्रभाव हो गया, मींस टेररिज्म का एक प्रभाव हो गया। अगली हेडिंग हमने बनाई हुई है फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, किस प्रकार के आतंकवाद होते हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड, मींस जो है भारत में जो है अपने देश में जो है अपने देश के विभिन्न भागों में जो है आतंकवाद किस तरह से है, एंड अब्रॉड और बाहर आतंकवाद किस तरह से है, ये हमने हेडिंग बनाई हुई है। अब इसमें देखिए लिखे हुए हैं टुडे टेररिज्म इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, आज जो है आतंकवाद केवल भारत की समस्या नहीं है, आवर नेबरिंग कंट्री, हमारे पड़ोसी देश एंड गवर्नमेंट्स और सरकारें अक्रॉस द कंट्री मींस देश के बाहर आर मेकिंग लॉट ऑफ इफर्ट, बहुत प्रयास कर रही हैं टू डील विथ इट, इससे जो है इसका सामना करने के लिए, इसका सामना करने के लिए बहुत जो है अन्य हमारे देश की जो है अन्य जो है हमारे देश के पड़ोस की अन्य सरकारें भी जो है इसका सामना कर रही हैं। द लार्जेस्ट टेररिस्ट अटैक इन द वर्ल्ड मींस जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो है टेररिस्ट अटैक हुआ था, कंसीडर्ड जिससे माना जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन सितंबर 11, 2001, 11 सितंबर
2001 को जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। ओसामा बिन लादेन अटैक द टॉलेस्ट बिल्डिंग, ओसामा बिन सबसे बड़ी जो है बिल्डिंग पे आक्रमण कर दिया था। इन दी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री मींस जो है संसार के जो है सबसे शक्तिशाली देश में, कॉजिंग मिलियंस ऑफ कैजुअलिटी, जिसकी वजह से जो है हजारों लोग जो है घायल हुए थे। एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु डाइड अंडर द रबल, और हजारों लोग थे जो मलबे के अंदर दब करके मर गए थे। रबल मींस हो जाएगा मलबा, मलबे के अंदर दब करके मर गए थे। अमेरिका हैड हिट इट्स बिगेस्ट एनिमी, और अमेरिका ने अपनी जो है सबसे बड़ी दुश्मन को मार गिराया था इन अ फिल्मिक वे, और जो है एक फिल्मिक मींस फिल्मी अंदाज में, फिल्मिक अंदाज में जो है अमेरिका ने अपनी सभी जो है दुश्मन को मार गिराया था। और दुश्मन कौन था? ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को जो उसने कहां पर घुस करके मारा था? पाकिस्तान में घुस करके मारा था। तो भैया ये हो गया जो है आपका जो है, ये आपका जो है फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड हो गया। अब अंतिम हेडिंग पे चलते हैं। अंतिम हेडिंग आपकी क्या होगी? कंक्लूजन मींस फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं द मीन्स ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का मतलब नीड्स टू बी टैकल्ड ऑन मेनी फ्रंट्स, कई जो है रूप में इसे टैकल करना चाहिए, इसका समाधान ढूंढना चाहिए। द कॉज ऑफ मिलिटेंसी मीन्स जो है मिलिटेंसी मीन्स हो जाएगा आक्रामकता, एंड टेररिज्म और जो है आतंकवाद का शुड बी क्लियरली एंड प्रिसिजली आइडेंटिफाइड, इस जो है स्पष्ट रूप से और जो निश्चित रूप से इसका क्या करना चाहिए? पहचान की जानी चाहिए। एंड रेमेडिकल स्टेप्स टेकन, और उपचारात्मक जो है कदम को उठाना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड कम डाउन हैवली ऑन द टेररिस्ट, और जो सरकार को भी इस पे मजबूती से लड़ना चाहिए। एंड आंसर देम विद बुलेट्स, और गोलियों से उसका जवाब देना चाहिए। यही इसका निदान हो सकता है। तो भैया ये हो गया आपका जो है, ये जो है टेररिज्म पर हमने बेहतरीन ढंग से आपको आर्टिकल लिखा दिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो आज की क्लास में आपको 2 आर्टिकल करा दिए, और भरोसा रखें आपकी बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से कोई एक आर्टिकल आएगा, या फिर जो है कोई भी आर्टिकल आए बच्चे, बस आप कॉन्फिडेंस रखें कि कुछ भी आएगा आप बना करके लिख लेंगे। ठीक है, ये अपने अंदर विश्वास लाइए, क्योंकि ये अगर विश्वास आ गया तो आपको कोई भी टॉपिक लिखने में दिक्कत नहीं होगी। चाहे आर्टिकल हो, चाहे आपका जो है ट्रांसलेशन हो, या फिर क्वेश्चन आंसर हो, कुछ भी लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बस आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख जाएं। जो आपके दिमाग में हिंदी में व्यू आए उसी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लिख देना है। तो इस तरह से आप अपने अंदर क्षमता डेवलप करिए, सारी चीजें आसान। भैया अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। लाइफ में कठिनाई आए तो उदास मत होना, बस यह याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। तो इसलिए भैया मेहनत करिए, ताकि जो है आप बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सके और इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सके। तो इस बात का जो है उम्मीद करते हैं आप मेहनत इसी ढंग से कर रहे होंगे, और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।